ਲੁਧਿਆਣਾ ਪਹੁੰਚੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਇੰਚਾਰਜ ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ, ਪਰ ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਪਸੰਦ। ਕਿਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਲੜੇਗੀ, ਚੋਣਾਂ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਟਿਕਟ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਗੱਠਜੋੜ। ਪੰਜਾਬ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ MSP ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਰਾਹਤ 'ਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਬੇਹੱਦ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਵਾਇਰਲ ਨਿਊਜ਼ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ टिंका ਦੀ रिपोर्ट। सर, आज देश की जीत हुई है, किसानों की जीत हुई है, अहंकार की हार हुई। रिपील करते वक्त जो शब्दों का उपयोग किया प्रधानमंत्री जी ने वो निंदनीय है। रिपील करते वक्त भी जो भावना प्रकट करी कि वो सही है और वो समझाने में असफल रहे हैं, इसलिए रिपील किया जा रहा है। ये किसानों के प्रति उनकी सोच दर्शाता है। सैकड़ों किसानों की शहादत और देश के किसानों की एकजुटता से आज कृषि बिल को रिपील किया गया है। ये किसानों की जीत, किसानों की संपूर्ण मांग इस आंदोलन के अंदर इन बिलों से भी आगे की थी। 1 साल तक किसानों के साथ जो व्यवहार किया गया, किसानों को सहयोग करने वाले हर वर्ग को, चाहे पंजाब के आड़तियों के साथ सेंट्रल एजेंसी द्वारा जो कृत्य किया गया वो निंदनीय है। इतिहास कभी भी इस चीज को सही ढंग से नहीं देखी। आज भी मोदी साहब ने कहा कि कानून अच्छे थे, पर किसानों ने माना नहीं उनको, और छोटे किसानों के लिए बढ़िया कानून थे, पर वो कानून थे जो हमें रद्द करने पड़ते। उन्हें ये बोला नहीं, हाँ, उन लोगों की तो सोच ही है। अडानी और अंबानी के 3 लाख करोड़ रुपए का टैक्स बेनिफिट देना उन लोगों के लिए ठीक था। बड़े पूंजीपतियों को पूरी बाजार देना उन लोगों के लिए ठीक था, पर किसानों को ताकत, किसान को लौटाना उन लोगों का असफलता लगी। पंजाब इलेक्शन को देखते हुए लगता है कि ये फैसला मतलब कि पंजाब इलेक्शन और यूपी के इलेक्शनों को देखते हुए लिया गया। किसान के लिए हम लोगों को सियासत से आगे बढ़कर फैसला लेने चाहिए कि चुनाव तो हर 5 साल के अंदर होंगे। अगर देश का किसान नहीं रहेगा, देश का किसान कमजोर रहेगा, तो क्या देश मजबूत हो पाएगा? सिर्फ चुनाव को हम यार्डस्टिक रखकर और कुछ फैसले लें, तो कोई भी कोशिश कर रहा, कोई भी सोच रहा है, तो मेरे हिसाब से ये करें। केंद्र सरकार ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को दिल्ली बुलाया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सबसे पहले ट्वीट किया था इस मामले को लेकर, अब उनको अभी दिल्ली बुलाया गया। अभी तारीफ किया केंद्र सरकार और कैप्टन अमरिंदर सिंह जी का गठजोड़ पूरा पंजाब और देश देख चुका है। पहले तो वह आंतरिक तौर पर था और जैसे ही मुख्यमंत्री का बदलाव हुआ वह गठजोड़ सार्वजनिक तौर पर ही। जब पंजाब के किसान को और पंजाब को आवश्यकता थी उनके तरफ खड़े रहने की, उस वक्त कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने किसानों के साथ खड़े नहीं रहे, वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की तरफ खड़े रहे। उस वक्त किसानों के हक के लिए फैसलों का प्रयास नहीं करा, उस वक्त उन लोगों को गठबंधन दिखला था। उस वक्त उन लोगों को किसान के तरफ मजबूती से खड़े होने की जगह उन लोगों को निगोशिएशन दिख रहे थे। निगोशिएशन करने के लिए किसानों को किसी की आवश्यकता है, कोई भी अगर ये समझता तो वो भूल रहा है। किसान सक्षम है,
आज का किसान जागरूक है, आज का किसान शिक्षित है, आज उनको सहयोग करने के लिए आंतरिक तौर के ऊपर उनके पास बल है, स्थिति है, ज्ञान है, इसलिए किसी की आवश्यकता नहीं किसानों की। नहीं, ये तो आंदोलन किसानों ने किया है। नहीं, ये वजह किसानों की क्या थी, उन्होंने किसानों ने देश और दुनिया को लगातार बताते आ रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि उनकी शहादत को आज के दिन के अंदर, कम से कम इस गुरु पूर्व के दिन तो उनको बड़ी अदब से उनकी शहादत को याद करना चाहिए। किसानों को क्या कहना चाहेंगे? एक नहीं, ये रिपील करना तो किसानों की मांग थी। आखिर किसान और देश के सामने, मैं क्या कह रहा हूँ, आखिर किसान और देश के सामने अहंकार हारा। सर, अभी किसानों को क्या कहना चाहिए? अभी किसान कह रहे हैं कि हम फैसला लेंगे, अभी एमएसपी पे कानून बनाया जाए, हम अभी वापस नहीं आएंगे जो अभी केंद्र में चला है। ये इस आंदोलन के अंदर 3 बिल के अलावा भी उन लोगों की मांग थी। ये सिर्फ 3 बिल नहीं मांगनी थी। आज केंद्र सरकार ने इन 3 बिलों के संदर्भ में रिपील करने का फैसला लिया और जो प्रक्रिया रहती है कि उनको पार्लियामेंट में जाकर और इसको रिपील करना पड़ेगा। सर, कांग्रेस को इसका कोई नुकसान होगा क्योंकि लगातार बीजेपी के जो मंत्री उनका घेराव हो रहा था गाँव में, अब लगता है जो बीजेपी है वो दोबारा अब पंजाब की सियासत में सरगर्म हो जाएगी इसके बाद? नहीं, डेमोक्रेटिक सिस्टम में हर किसी को अपनी बात करने का अधिकार, अगला जो सामने वाला है उसकी बात सुनकर उससे सहमत हो या असहमत हो, लोकतंत्र के अंदर अपनी विरोध करने का भी अधिकार, विरोध अपने अधिकार क्षेत्र के अंदर तरीके से वो विरोध करे। बात रखना का तरीका हर व्यक्ति को, हर संस्थाओं को। पंजाब कांग्रेस का रणनीति क्या रहेगी आगे? चुनाव में क्या रणनीति है, क्या प्लानिंग है पंजाब कांग्रेस की, क्या रणनीति है? पंजाब कांग्रेस एकजुट होकर पंजाब में पिछले दिनों में फैसला किया हुआ है, उस आधार पर पंजाब के लोगों के बीच में जाएगी। जो 60 दिन के अंदर पंजाब में फैसले हुए हैं, उस आधार पर 60 महीने लेने के लिए लोगों के बीच में जाएगी। मेरी एक थोड़ी सी कमी, एक समय में एक ही बात सुन सकता हूँ। सर, सवाल है कि चंदी करती तो फैसला देते हैं, नवजोत सिद्धू उस पर ट्वीट कर देते हैं, नहीं, उनके फैसलों को स्वागत भी उन्होंने बहुत किया। आज किसी बात की कंसर्न है, उनकी चिंता ही है, वो चिंता ही हर किसी की भारतीय को है। आज अगर फाइनेंशियल स्थिति देश के अंदर चिंता है तो हर भारतीय को है कि गलत ढंग से डिमोनेटाइजेशन हुआ, गलत ढंग से जीएसटी का फैसला हुआ, जो आर्थिक स्थिति देश के अंदर है उसके संदर्भ में कैसे देश आगे बढ़ेगा, कैसे राज्य आगे बढ़ेगा, ये आर्थिक चिंता ही सब। आज जो तौर तरीका अपनाया हुआ है देश के अंदर, टैक्सेशन के अंदर जो तौर तरीका अपनाया हुआ, आज पेट्रोल डीजल के अंदर जो टैक्स की व्यवस्था है, आज उस एक्साइज के अंदर कभी भी देश के अंदर एडिशनल एक्साइज इस तादाद में नहीं लिया जा रहा था। सेस, एडिशनल एक्साइज और सेस जिसके अंदर स्टेट की हिस्सेदारी और भागीदारी नहीं होती, इस तरह का फैसला लिया। इसलिए हर किसी को जो देश हित में और पंजाब के हित के अंदर आर्थिक चीजों का विश्लेषण करेगा, उसकी चिंता ही रहेगी कि पंजाब का भविष्य क्या है। काफी लंबे समय तो पार्टी की एकजुटता नजर नहीं आ रही कांग्रेस पार्टी में, कोई ना कोई जिस तरह कोई फैसला लेता था, कोई ना कोई होना रंधावा था तो जवाई नूं लग्या लगाया गया। 3 रुपए प्रति यूनिट का जो फैसला लिया गया, हर किसी ने उसको सहा। जो पानी के बिल के अंदर कटौती हुई उसको सहाया। 1200 करोड़ रुपए जो ओवरड्यूज थी उसके अंदर, जो न्यूनतम मजदूरी उसके संदर्भ में एकजुटता होकर थी, किस बात के अंदर किसने विवाद किया। चिंता जाहिर करना आर्थिक स्थिति में, देश की आर्थिक स्थिति भी गंभीर है। अगर कोई भी विश्लेषण कर आर्थिक स्थिति के बारे में बात करे, चिंता जाहिर करे तो विवाद नहीं है, वो अपनी बात नहीं, वो सवाल खड़े नहीं कर रहे हैं, वो बेअदबी के लिए अपनी भावना प्रकट कर रहे हैं। उसमें प्रोग्रेस हुई है या नहीं हुई है, आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते हो। FACL की रिपोर्ट आई या नहीं आई पिछले दिनों के अंदर, 164 का बयान हुआ या नहीं हुआ, पूछताछ हुई या नहीं हुई, ये चीज उसके अंदर प्रोग्रेस में है या वहाँ की वहाँ है, आप सब अच्छी तरह से जानते हैं।
एक एक बोलोगे, मैं दोनों की बात समझ नहीं सका। मेरा निवेदन है, एक एक कर पूछोगे तो मैं आपको इन ड्रग्स के बारे में सिद्धू साहब की नहीं, जो पंजाब के बारे में अच्छी भावना रखते हैं उनको सभी को चिंता है। वो ट्वीट के माध्यम से पब्लिक के अंदर अपने कंसर्न शेयर कर रहे हैं। आंतरिक तौर के ऊपर जब सीएम साहब से मिलते हैं वो बात वो आंतरिक तौर पर भी बोलते हैं। नहीं, हमला तो नहीं, हमला नहीं। देखो, नेशनल न्यूज बनाता तो आपका प्रियोगेटिव है। आप कौन से न्यूज चैनल से? नहीं, कौन से न्यूज चैनल है? हाँ, तो ये यहाँ न्यूज बनाना तो प्रियोगेटिव आपका है। देखो, अकाली दल ने जो पंजाब के साथ किया 10 साल में सरकार में रहते हुए, कोई भी पंजाबी जो पंजाब और पंजाबियत से प्यार करता है वो इसको भूलेगा। जो उन्होंने गलत चीजें करी है हर क्षेत्र के अंदर पंजाब को पीछे धकेला। सर, वो कह रहे हैं कि जो ड्रग्स का मामला है, कोई गिरफ्तारी का मामला है, सरकार नहीं, वो उसकी प्रोग्रेस तो है। देखो, ये पंजाब के अंदर उन्होंने किया है। अरविंद केजरीवाल जी ने जो दिल्ली मॉडल बता रहे, वो दिल्ली मॉडल है क्या? आज वो इस बात को पढ़ा, मोहल्ला क्लिनिक के ऊपर उन्होंने सैकड़ों करोड़ रुपए पब्लिसिटी में लगाए, पर असली उसका टेस्ट कब था? असली टेस्ट, मैं पूरी बात कर लूँ आपसे, नहीं चाहता हूँ। असली टेस्ट था जब कोविड के वक्त स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यकता दिल्ली के नागरिकों को थी। उस वक्त देश के अंदर अगर सबसे ज्यादा प्रताड़ित कोई हुआ तो कोविड का पेशेंट दिल्ली के अंदर था। प्रचार प्रसार में तो सैकड़ों करोड़ से बहुत चमकाया जा रहा था। आज जो रिलीफ इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जो रिलीफ दिल्ली में दिया जा रहा है और पंजाब में दिया जा रहा है, उसकी तुलना करेंगे तो पंजाब का मॉडल क्या है, दिल्ली का मॉडल। दिल्ली का मॉडल प्रचार प्रसार करना। आज बेरोजगारी की ये बात कर रहे हैं, दिल्ली के अंदर कितने रोजगार दिए इन लोगों ने, पंजाब के अंदर कितने रोजगार। तुलना अगर अपन धरातल में करेंगे तो पंजाब मॉडल अपने आप ही सामने आ जाएगा। और अगर बातों में और प्रचार प्रसार में, हाँ, देश के अंदर सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार में कोई भी खर्च करा नरेंद्र मोदी जी के बाद में तो वो अरविंद केजरीवाल जी खर्च कर रहे हैं। तो कैंपेन के अंदर, बातों के अंदर, विज्ञापनों के अंदर तो वो मॉडल जरूर वो अपने को सफल बना।